उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई थी। आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग और मारे गए। इस पूरे बवाल के बाद सियासत भी तेज हो रही है। विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। लखीमपुर हिंसा में अब तक क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। रविवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तय कार्यक्रम के तहत लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। उन्हें रिसीव करने के लिए गाड़ियां जा रही थी। ये गाड़ियां केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की बताई गई। रास्ते में तिकुनिया इलाके में किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे झड़प हो गई। बाद में ऐसा आरोप लगाया गया कि आशीष मिश्रा ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे कि 4 लोगों की मौत हो गई। किसानों की मौत के बाद मामला इतना बढ़ गया और हिंसा भड़क गई। हिंसा में बीजेपी नेता के ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कुल मिलाकर हिंसा में 8 लोगों की मौत हुई। इस हिंसा के बाद हालात न बिगड़े, इसे ध्यान में रखते हुए इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री के बेटे के खिलाफ तिकुनिया थाने में केस दर्ज करवाया गया है। अपने ऊपर लगे इन आरोपों को केंद्रीय मंत्री और उनके बेटे ने खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि कुछ लोगों ने काफिले पर हमला कर दिया था, जिससे ड्राइवर घायल हो गया। उन्होंने कहा कि हमारे 3 कार्यकर्ता और एक ड्राइवर की मौत हो गई है और गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं उनके बेटे आशीष मिश्रा ने दावा करते हुए कहा कि वो सुबह 9 बजे से बनबानीपुर में थे। उन्होंने कहा कि हमारी 3 गाड़ियां एक कार्यक्रम के लिए उप मुख्यमंत्री की अगवानी करने गई थी। रास्ते में कुछ बदमाशों ने पथराव किया, कारों में आग लगा दी और हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा। लखीमपुर में किसानों की मौत का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हिंसा को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस घटना के बाद सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई ये घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंसा के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने किसान नेता राकेश टिकैत संग सहमति बना ली, जिसका आधार मुआवजे की राशि और सरकारी नौकरी रहा। सरकार ने 4 मृतकों के परिवार वालों को 45-45 लाख और नौकरी देने का वादा किया। महज 48 घंटे के अंदर ही मुआवजे का चेक परिवार वालों को पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। मायावती ने आज की चुनावी रैली में लखीमपुर में किसानों की मौत के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। अब पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के बनाए गए 3 कृषि कानूनों को लेकर अभी तक भी काफी आक्रोशित व आंदोलित भी हैं और अब तो आंदोलित किसानों का काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न भी किया जा रहा है और इस मामले में लखीमपुर खीरी की घटना इसका ताजा उदाहरण भी है। लखीमपुर मामले पर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेकर कहा कि टायरों से रौंदा जा रहा है देश का कानून। साथ ही ये भी कहा कि पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं गुलदस्ता भेजा है। दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, ये समन नहीं भेजे जा रहे, ये गुलदस्ता दिया जा रहा है। समन तो नाम का माना जा रहा है, सम्मान से दिया जा रहा है। क्या जिस पर सवाल खड़े हों, सबने देखा हो, गाड़ी का जानकारी हो गई, सब कुछ है देखा, उसके बाद अभी तक दोषी नहीं पकड़े गए। जिन भी परिवारों से मैं मिला हूं, हर परिवार के सदस्य ने, उनके सहयोगी साथियों ने यही कहा कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, कानून जो सजा देता है वो सजा मिले उनको और कार्रवाई हो, उन पर सख्त कार्रवाई। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि लखीमपुर में जो हुआ वह अंग्रेजी राज की याद दिलाता है। जब विपक्ष के नेता मृतक किसानों के परिवार वालों से मिलने जा रहे हैं तो उन्हें जेल में डाला जा रहा है। ये कौन सी आज़ादी का जश्न है? ऐसे तो अंग्रेज करते थे। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने आज़ादी के लिए संघर्ष किया था, कुर्बानियां दी थी? आखिर वहाँ ऐसा क्या है जो छुपाया जा रहा है? ऐसी क्या बात हो गई वहाँ ना किसी पत्रकार को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसानों को पहुँचने दिया जा रहा, ना किसी विपक्ष के नेता को? आज पूरा भारत जानना चाहता है कि लखीमपुर में आखिर हुआ क्या था।
दूसरी तरफ लखीमपुर मामले पर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को निशाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रियंका की गिरफ्तारी से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू के अनशन तक कांग्रेस ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है और जीप से किसानों को कुचला जा रहा है। पहले भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ तानाशाही है। डिक्टेटरशिप देखिए, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज कहा है कि कृषि राज्य मंत्री इस्तीफा दे ताकि इस मामले की स्पष्ट जांच हो सके। और जब तक गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, पूर्ण रूप से जांच को प्रभावित करेंगे। 120B के मुलजिम हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनके लड़के को गिरफ्तार करें और उनसे पूर्ण रूप से पूछताछ करें। सरकार उनका जो पुलिस के लोग हैं उनका रिमांड लें, उनके गैंग में कौन कौन लोग शामिल हैं उनसे पूरी जानकारी लें और पूर्ण रूप से जो 8 लोग की हत्याएं वहाँ पे हुई है उसके लिए जिम्मेदार सरकार हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। यह हमारी पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चे की, देश के किसानों की, देश के नौजवानों की ये पूरी हमारी डिमांड है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 15 अक्टूबर को दशहरा पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेंगे। कि संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि इस हत्याकांड के प्रमुख आरोपी मोनू मिश्रा और उसके हिस्ट्री शीटर बाप अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए, अजय मिश्रा को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बर्खास्त किया जाए। दशहरे वाले दिन इस बार नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी जैसे लोगों के पुतले जलाए जाएंगे। सच की विजय के लिए लोग उनके झूठ के पुतले जलाएंगे। फिलहाल लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए बीजेपी नेता आशीष मिश्रा से पुलिस दोपहर से ही लगातार पूछताछ कर रही है। किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। आशीष मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आशीष 3 अक्टूबर को दिन में 2:36 से 3:30 तक कहां थे, इसका वह जवाब नहीं दे पाए। आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 279, 338, 304A, 302 और 120B के तहत केस दर्ज हुआ है। आशीष की गिरफ्तारी को लेकर पूरा विपक्ष और किसान संगठन यूपी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो के लिए टीम तफ्तीश न्यूज।